हेलो लर्निंग विद इन मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे खनिज रेशे एवं ताप सुलभ रेशे एवं पॉलिस्टर रेशों की। तो यहाँ पे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला पॉइंट है पॉलिस्टर के बहुलीकरण की डिग्री डॉट डॉट के बीच होती है। देखिए ये यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं। ये यहाँ पे आपको बता दूं कि ये कैसे क्वेश्चन है। तो ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं जिनको सीधे के सीधे वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं और परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है तो कौन करता है? तो वो टनल फिनिशर जो है वो सैकड़ों कपड़े क्या कर देता है? समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं वह फाइबर जो यहाँ पे है डाई हाइड्रिक एल्कोहल की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाया जाता है तो वो होता है पॉलिस्टर। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें पॉलिस्टर का प्रोसेस पता होना चाहिए। पॉलिस्टर कपड़ा कैसे बनता है तो हम इसको इजीली कर पाएंगे। अब आपको जूम कर दिया, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ऑर्लोन के निर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो एक्रिलोसाइटिल जो है वो ऑर्लोन के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, खनिज तंतु होते हैं, क्योंकि एस्बेस्टस क्या सा रेशा है? तो खनिज रेशा है, याद रखेंगे। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु कौन सा होता है? स्पेंड्रक्स होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एस्बेस्टस में ही आपका लोहा, सोना और चांदी रेशे आ जाते हैं, याद रखिएगा। मानवीकृत सेलुलोजिक तंतु है तो वो है एसीटेट। लचकदार तंतु है तो नियोप्रीन और स्पेंडेक्स जो है वो लचकदार तंतु है। आधारीय वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्पेंडेक्स जो तंतु है वो प्रयोग किया जाता है। खनिज रेशा है तो एस्बेस्टस है। पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है तो वह है एजोइक। पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग है तो वो है एजोइक या जीवहीन। सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है तो वो कार्बोक्सिल समूह है। रेटिंग की प्रक्रिया डॉट डॉट रेशे के निर्माण में उपयोगी है तो वो है रेयॉन के निर्माण में। पॉलिस्टर रेशे घुलनशील है मेटाक्रोसोल्स में। रेशे जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वह प्लाईबल है, वह है तो यहाँ पे एस्बेस्टस। डाईहाइड्रिक एल्कोहल और यहाँ पे है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है तो पॉलिस्टर। विस्कोस रेयॉन बनाने वाले घोल का चिपचिपापन परखा जा सकता है 40% एसिटिक एसिड में घुलाकर। रेयॉन बनाने की प्रक्रिया है तो रेटिंग प्रक्रिया। यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोर रेयॉन के निर्माण करता है प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स। प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है तो वो है खनिज तंतु। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत कपड़े आते हैं तो वो नायलॉन के कपड़े आते हैं। परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है तो रेयॉन है। नायलॉन तंतु की विशेषता है चमक, तनाव, सामर्थ्य और प्रत्यास्थता। रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम तैयार किया था काउंट हिलेरे यहाँ पे चारोनेट ने। इतना भी नहीं आता, कभी कभी काउंट हिलेरे भी आ जाता है। एक प्लास्टिक रेशा है तो वो है ऑर्लोन, याद रखिएगा। ऑर्लोन जो है वो एक प्लास्टिक रेशा है। विनाइल क्लोराइड से बनता है तो यहाँ पे है टेरेलिन जो है वो किससे बनता है? तो आप बताएंगे विनाइल क्लोराइड से बनता है। रेयॉन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है कपास और बांस को। मानव निर्मित तंतु है वो है रेयॉन। किरणों तथा फफूंदी से सबसे कम प्रभावित होता है संश्लेषित तंतु है। यहाँ पे है हेक्सामिथिलिन डाइअमीन एवं यहाँ पे एडिपिक अम्ल का बहुलक है तो यहाँ पे नायलॉन 6 रासायनिक रूप से नायलॉन है तो ये क्या है? पॉलीएमाइड।
यहाँ पे बता दें कि आपको क्या करना है, नायलॉन का जल्द ही आपको ये वाला बहुलक जो फॉर्मूला है ये आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एस्बेस्टस का अगर बात करें तो ये कैसा है, मिनरल तंतु है, क्योंकि ये किससे बनता है, अभी हमने ऊपर बात की थी, ये खनिज से बनता है, खनिज तंतु है। कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, तो रेयॉन को कहते हैं, किसको, तो रेयॉन को क्या कहा जाता है, तो इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो आज हमने बात की ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंटों की जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे तथा सीधे के सीधे ये परीक्षा में आपके छपने वाले क्वेश्चन थे। तो चलिए यहाँ पे ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी और दोनों की लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसी तरह की वीडियो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।